तो आज के इसमें हम देखेंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज एट लोअर परसेंटाइल। अभी बेस्ट कॉलेज हो तो आपके वे ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जिस कॉलेज का कट ऑफ हाई लगता है लेकिन आपको उससे थोड़ा कम परसेंटाइल, तो वो कॉलेज पे कैसे एडमिशन ले, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे इस चैनल पे और कई सारा काउंसलिंग के वीडियोस मिलने वाले हैं, तो और उसके भी आगे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो मतलब आपको कभी ना कभी लाइफ में काम में आएंगे। तो सब्सक्राइब कर रखना है, बेल आइकन भी दबा के रखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपका पॉइंट आता है ऑप्शन फॉर्म का। अभी यहाँ पे ही सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहीं पे सारी चीजें होती है कि ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम देखो एंड यहीं पर ही सारे स्कैम्स होते हैं, जो भी स्कैम्स होते हैं कॉलेज के यहीं पर होते हैं। ओके, ऑप्शन फॉर्म। अभी ऑप्शन फॉर्म क्या होता है? बेसिकली ऑप्शन फॉर्म ये होता है कि आपको लिस्ट डालनी पड़ती है कॉलेज की। समझो, आपको ऐसा प्रेफरेंस वाइज लिस्ट डालना पड़ता है। मीन्स आपको समझो एक कॉलेज चाहिए तो उसके नीचे वो नहीं मिला तो दूसरा कौन सा, उसके नीचे ऐसा ऐसा डालना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास। एक उदय नाम का लड़का था, उसको एकदम अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन उसको उसके परसेंटाइल के हिसाब से उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शन फॉर्म ठीक से नहीं भरा था। उसने ऑप्शन फॉर्म में कुछ ऐसे कॉलेज डाल रखे थे कि उनका कट ऑफ जनरली लो ही लगता है उसके परसेंटाइल के हिसाब से, एंड वो उसने ऊपर डाल रखे थे, तो उसको वो कॉलेज मिल गया ऑप्शन फॉर्म के हिसाब से। एंड लेकिन बाद में उदास हो गया, इसलिए अभी मुंडी हिला रहा है। ओके, एंड लेकिन अपने पास दूसरा एग्जाम्पल भी है मीना का। मीना ने अब एकदम एनालाइज करके, एकदम स्ट्रैटेजी बना के, सारे लोगों से बात करके अपना ऑप्शन फॉर्म डिजाइन किया, एंड फिर वही ऑप्शन फॉर्म पे उसको अपने परसेंटाइल पे एक बेस्ट कॉलेज मिल गया। सो ये होता है ऑप्शन फॉर्म, आपको एकदम ठीक से भरना है। सारी चीजें ऑप्शन फॉर्म में होते हैं। मैं भी ऑप्शन फॉर्म के रिलेटेड आपको आगे वीडियोस दे दूंगा, मतलब जब भी ऑप्शन फॉर्म का आएगा नोटिस, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन फॉर्म आपको कैसे बनाना है, कैसे फिल करना है। सो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे अपना सेकंड पॉइंट है पेशेंस। अभी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत घाई होती है कि यार जल्दी जल्दी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो देखो, इस फील्ड में घाई मत करना, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पेशेंस रखोगे ना, उतना आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेते हैं, अपने पास एग्जांपल है मीनल का। मीनल को एकदम घाई थी, इसलिए साइकिल पे फास्ट जा रही है। उसने एडमिशन फर्स्ट राउंड में ले लिया, उसको अच्छा कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में, लेकिन एडमिशन ले लिया, लेकिन उसको सेकंड राउंड में और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था। ये उसको बाद में रिलीज हुआ, जब सेकंड राउंड के कट ऑफ रिलीज हुए, उसको लगा यार मुझे ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता, शिट मैंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन क्यों लिया। तो अभी कई सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया अगर हमें सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड के बुरा कॉलेज, मतलब फर्स्ट राउंड से थोड़ा कम कट ऑफ वाला कॉलेज मिल गया, तो देखो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके हाथ में होता है ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाना है। ऑप्शन फॉर्म बनाने की सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है। तो आप ऐसा कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में डालोगे क्योंकि जो फर्स्ट राउंड से सारे कॉलेज अच्छे ही डालोगे ना, उससे कम कट ऑफ वाले डालोगे नहीं। तो ये गलती मत करना। कुछ बच्चे पूछेंगे कि भैया अभी फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज मिला, लेकिन सेकंड राउंड में हमें कोई अच्छे कॉलेज डाल तो दिए, लेकिन कॉलेज मिला ही नहीं, तो कोई, तो आपके पास फर्स्ट ऐसा कुछ ऑप्शन होता है कि आपके पास फर्स्ट राउंड का कॉलेज आपके हाथ में रहता है, वो कहीं पे नहीं जा रहा अगर आपको सेकंड राउंड में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको काउंसलिंग प्रोसेस में आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, क्या क्या होता है सारी चीज़ें। ओके, लेकिन अपने पास सेकंड एग्जाम्पल भी है वैभव का। वैभव ने क्या किया कि फर्स्ट राउंड में उसको मिला था कॉलेज, लेकिन वो सेकंड राउंड में भी गया, एंड सेकंड राउंड को उसको और अच्छा कॉलेज मिल गया, मतलब हाई कट ऑफ वाला कॉलेज उसको अपने परसेंटाइल में मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अपना थर्ड पॉइंट है ब्रांच कॉम्प्रोमाइज। देखो, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज का जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। सभी लोगों का मतलब अपने अपने नज़रिए में अलग अलग थिंकिंग है। किसी का कहना है कि अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई सारे लोगों से बात की, कुछ प्रोफेसर से, डायरेक्टर से बात की, तो कुछ लोगों का कहना था कि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज इज अ गुड ऑप्शन। ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करने के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। ब्रांच कॉम्प्रोमाइज इज बेसिकली कि आप एक ब्रांच ले रहे हो लेकिन अच्छे कॉलेज में। ओके, एक थोड़ी कम लोअर ब्रांच ले लो, लोअर ब्रांच हायर ब्रांच ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसी ब्रांच जहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, वो ब्रांच ले रहे हो लेकिन कॉलेज अच्छा ले रहे हो। एंड ऐसा दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जो ब्रांच ले लो, लेकिन कॉलेज थोड़ा कम कट ऑफ वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो करना क्या चाहिए, ये मैं आपको कॉइन के दो साइड्स बता रहा हूँ। जैसे हर कॉइन को दो साइड से होते हैं, तो कॉइन के दो साइड्स बता रहा हूँ, लेकिन आप जब भी कॉइन्स हवा में उछालते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि हेड्स गिरेगा या टेल से गिरेगा, लेकिन दोनों में से एक गिरता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आपको हेड्स चूज करना है कि टेल्स चूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोगों का क्या कहना है कि अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी सराउंडिंग होगी। एंड कुछ लोगों का कहना है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब क्या ब्रांच लेने का। ओके, 4 साल आप कैसे निकालोगे, फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो सारी चीजें में। एंड मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जितने भी अभी ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस में आप जाओगे तो आपका प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में ही लगने वाला है। आप किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट डाटा उठा के देख लो उनके वेबसाइट से, मेजोरिटी प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में ही होती है। समझो कोई सिविल का बंदा है, उसकी भी प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में ही होती है, क्योंकि कोर ब्रांचेस के जॉब्स नहीं है फिलहाल बीटेक के लिए। आगे है, अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जाते हो तो फिलहाल महाराष्ट्र के बीटेक में
कोर ब्रांचेस के जॉब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नहीं है, कुछ ब्रांचेस के है, तो मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे प्लेसमेंट के डाटा है। आप किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट डाटा उठा के देख लो, समझो किसी को टेस्टिंग का भी जॉब मिल गया, किसी को एक्सेल शीट का भी जॉब मिल गया, तो वो भी कंप्यूटर साइंस में ही आता है। तो वो मतलब समझो किसी को 4 महीने ट्रेनिंग देके जॉब पे बिठा दिया, तो वो भी सारे CSC के अंडर ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अभी आप बोलोगे भैया आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, दादा आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। आप खुद सोचो, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप खुद सोचते नहीं हो। आपको सारी चीज़ें मैं मतलब कोई बताने के लिए रहना चाहिए, तो खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, आगे बहुत हेल्प होगी अगर अभी से खुद सोचना चालू कर दोगे। मैंने आपको कॉइन के दोनों साइड्स बता दिया, अभी आप पे डिपेंड है आपको सोचना कैसे, आपको क्या सोचना है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे, देखो ये देखो एक थॉट है, द थिंग रियली मैटर्स आफ्टर 4 years व्हाट टैलेंट और स्किल यू हैव डेवलप्ड इन योर कॉलेज। देखो 4 साल बाद अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाले होंगे तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपका कॉलेज कौन सा था, आपसे पूछेंगे आपका गेट का स्कोर क्या है। अगर आप अब्रॉड जाने वाले होंगे लेकिन आपका CGPA मैटर करेगा, लेकिन 4 साल बाद अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि आपके पास नॉलेज कितना, आपके पास स्किल्स कितने हैं। समझो कोई अच्छे एकदम हायर टॉप लेवल का बंदा है, टॉप लेवल कॉलेज का, उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, तो उसको प्लेसमेंट मिलेगी कैसे यार? मिल जाएगी बेसिक प्लेसमेंट, लाइक वो जैसे स्टार्टिंग में बोला टेस्टिंग का जॉब, एक्सेल शीट का जॉब, लेकिन उसका ऐसा कोई एकदम बढ़िया वाली प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन आप समझो कोई लोअर कॉलेज से हो, कम कट ऑफ वाले कॉलेज से, लोअर नहीं एंड कम कट ऑफ वाले कॉलेज से हो, लेकिन आपकी स्किल्स एकदम ज़्यादा है, आपने गिटहब पे सारी चीज़ें कर रखी है, आपने लिंक्डइन पे अपनी रीच एकदम बढ़ा के रखी है, तो आपको कॉलेज से प्लेसमेंट में भी ज़रूरत नहीं, आप सीधा आपके खुद के दम पर ही प्लेसमेंट ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद अपना लास्ट 4th पॉइंट आता है ऑल इंडिया सीट्स JEE मेंस कोटा। तो अभी कुछ बच्चे पर्सनल काउंसलिंग में मेरे से पूछ रहे थे कि भैया हमें JEE मेंस में कम परसेंटाइल है, कम इन द सेंस बोला था मुझे 75 परसेंटाइल है JEE मेंस पे, तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि उससे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। CET में उसको कुछ 89 परसेंटाइल है ऐसा कुछ, तो मैंने बोला डाल, क्योंकि JEE मेंस का कोटा कहीं ना कहीं पे लक लग गया तो काम आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर का मैं एग्जाम्पल लेते, एक बच्चा था, उसका नाम सुश्रुत नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया सुश्रुत, उसको नहीं क्या 76 परसेंट था, लेकिन उसको ऐसे कॉलेज में मिल गया जिसका जनरली कट ऑफ CET का कट ऑफ 95 के ऊपर होता है, लेकिन उसको ब्रांच ENTC मिली, लेकिन उसको ENTC लेना था CET के थ्रू भी, लेकिन उसको 76 परसेंटाइल पे JEE मेंस पे मिल गया। तो JEE मेंस का आप डालिए, आपका जो भी अभी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू है, तो JEE मेंस का जितना भी परसेंटाइल आए डाल दीजिए। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, JEE मेंस से नहीं लगेगा, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है ना डालने से, तो डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि JEE मेंस में कम आए तो नहीं डालेंगे। ओके, एंड लास्ट अपना पॉइंट देखो, एंड कैटेगरी बेनिफिट्स एंड लेडीज कोटा। तो कैटेगरी बेनिफिट्स अगर आपके है तो ले लो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्द से जल्द निकालो। एंड लेडीज कोटा का भी कट ऑफ जनरली लो लगता है। ओके, जनरल से जनरली लेडीज कोटा का कट ऑफ लो लगता है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका कट ऑफ थोड़ा लो लगेगा जनरल पीपल से। ओके, उसके बाद आपका आता है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स वैकेंसी राउंड अभी एंड स्पॉट राउंड। अभी कुछ बच्चे पूछेंगे कि भैया नाम लेडीज है, हमारा ना लेडीज कोटा है ना हमारी किसी कैटेगरी एंड हमारा इनकम भी 8 लाख से ज़्यादा है, तो हमारा दूसरा कौन सा कोटा ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो आपके लिए ये चीज़ बनी, देखो इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स, देखो क्योंकि आप वहाँ पे भी पूरी फीस भरोगे एंड आपको इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड्स में अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हो आपको यहाँ पे पूरी फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन इसका कट ऑफ जनरली कम लगता है एंड आपका लक काम कर गया तो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। जैसे ये इसमें क्या होता है कि लास्ट में कुछ सीट्स बच जाती है। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें 2 कैप राउंड नहीं 3 कैप राउंड चाहिए। देखो कैप राउंड जितने भी लोग हैं ना, एंड में सीट्स बचती है क्योंकि स्टूडेंट इधर उधर करते रहते हैं, तो ज़्यादा कैप राउंड लेने का भी मतलब नहीं है क्योंकि सीट्स वैकेंट रहेगी। तो उनके लिए वैकेंसी राउंड्स में क्या होगा, जितने भी सीट्स बचे ना वो कॉलेज अपने लेवल पर फिल करेगा। मीन्स कॉलेज इंस्टीट्यूशनल लेवल से राउंड होंगे, कैप राउंड 2 राउंड के बाद खत्म हो जाएगा, फिर कॉलेज अपने लेवल पर फिल करेगा। इसमें ऐसा ही नहीं, ये मैनेजमेंट कोटा अलग होता है, ये अलग है, इसमें आपको पूरी फीस भरनी होती है कॉलेज की जितनी फीस है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं भरना होता है आपको। मैनेजमेंट कोटा अलग बात है। उसके बाद देखो आपको मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ का ये कट ऑफ लिस्ट है लास्ट का स्पॉट राउंड का। देखिए आपको ओपन के लिए सिविल का 78 परसेंटाइल तक कट ऑफ चला गया था, मैकेनिकल के लिए 90 परसेंटाइल, जनरली इसका 96, 97, 98 तक जाता है। कुछ कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए तो इलेक्ट्रिकल का 32 परसेंटाइल भी कट ऑफ गया था। वही बोला कहाँ पे आपका लक काम करता है वो स्पॉट राउंड पे डिपेंड है। ओके, स्पॉट राउंड में आपका कहीं पर लक काम कर सकता है, और स्पॉट राउंड में ऐसा होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स में आप एक साथ कई कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, और आपका 3-4 कॉलेजेस में भी एक साथ लग सकता है। जैसे कैप राउंड में एक ही कॉलेज आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3-4 कॉलेज भी लग सकते हैं जहाँ पे आप अप्लाई करते हो। डिपेंड आप पे होता है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। सो अगर आप देखो ओपन में से इनकम भी 8 लाख से ऊपर है, पूरी फीस भरने वाले होंगे, तो ये स्पॉट राउंड इंस्टीट्यूशनल राउंड जरूर ट्राई करना।
देखो आपको यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के तो आपको पता चल जाते हैं कहाँ पे स्पॉट राउंड चालू है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का कब खत्म होता है, कब चालू होता है, कब खत्म होता है पता नहीं चलता। इसलिए आपको रेगुलरली उनकी वेबसाइट विजिट करनी होती है। वेबसाइट पे सारा डाल देती है क्या खुला है क्या नहीं। अब रिसेंटली 2 कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स के ये खुले फॉर्म, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुले, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ें आपको मतलब ठीक से करनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो किसी की हेल्प ले लो, किसी काउंसलर की हेल्प ले लो। ओके, आगे बढ़ते। देखो अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कॉलेज लिस्ट, कई सारे बच्चे कॉलेज लिस्ट मांग रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब है जो कि यूट्यूब पे मैं नहीं बता सकता, तो वो मैं ऐप पे बताऊंगा। ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लो। जो कोई काफ़ी बच्चे नाम पूछ रहे तो नाम है क्रिएटिव सॉल्यूशंस। आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। देखो अभी थोड़ा देखना, थोड़ा ही बाकी है, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अभी जो बच्चे मेरे पर्सनल काउंसलिंग में नहीं आ पाए उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज लिस्ट का एक अलग से प्रोग्राम लॉन्च करूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है ऐप पर ही आएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं कॉलेज लिस्ट का एक स्टूडेंट से पर्सनली बात करके उनको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करने का, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए, आपको ऐसा कोई काउंसलिंग का सेशन चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऐप पर सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन तब तक के लिए क्या आएगा कि अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं ऐप पर, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ्स एंड अदर चीज़ें। ओके, एंड बस अभी समरी देख लेते कि ये सारी चीज वीडियो के समरी क्या थी। सबसे पहले आपका ऑप्शन फॉर्म था, फिर उसके बाद पेशेंस रखना चाहिए आपको, ये चीज़ थी। फिर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को हमने डिस्कस किया, लेकिन मैंने खुद का पर्सनल ओपिनियन इस पर कुछ नहीं दिया ब्रांच कॉम्प्रोमाइज पे। ऑल इंडिया सीट्स होते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, मतलब वैकेंसी राउंड्स। अपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो वापस जाके देख लो, तो बीच में आप ये हो जाओगे, हाफ नॉलेज इज डेंजरियस। ओके, एंड अभी लास्ट अपना देखा। थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हियर। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे आपको पता चल गया कि आगे और चीज़ें आने वाली है। एंड ये वीडियो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, ये सेटअप थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था। तो अगर आपको सेटअप अच्छा लगा, आपको मतलब अच्छा लगा इस वीडियो में कुछ भी, तो कमेंट कर देना यार। एंड अगर जिसके भी आपको डाउट्स दिख रहे कमेंट्स में एंड आपको पता है उसका आंसर, तो उसका आंसर दे दो, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा कमेंट रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं। मैं ट्राई करूँगा जिसको रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन समझो किसी का रिप्लाई रह जाता है तो आप आंसर दे देना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, क्योंकि रीच मिल जाएगी अपने को भी। ओके, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।